हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल फूड। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SMPCIL की तरफ से एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है और इसमें इन्होंने ITI डिप्लोमा और साथ ही साथ डिग्री वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खासी वैकेंसीज निकाली हुई हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इनकी क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या एग्जामिनेशन फीस है और क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि फुल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड कंपनी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इन्होंने जो पोस्ट दी हैं, पोस्ट यहाँ पे सुपरवाइजर की पोस्ट है, सुपरवाइजर टेक कंट्रोल की पोस्ट है, जो S1 लेवल की पोस्ट है, और A1 लेवल में सुपरवाइजर की पोस्ट है, और फिर है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है, जूनियर टेक्नीशियन फिटर, जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर और जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट इन्होंने दी हुई हैं और क्या क्या पे स्केल है उसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है, और रिजर्वेशन स्टेटस इन्होंने दिया हुआ है कि UR EWS SC ST OBC में कितनी कितनी पोस्ट दी हुई हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में बताया हुआ है। सुपरवाइजर TO की जो पोस्ट है प्रिंटिंग में S1 लेवल की, उसमें टोटल पोस्ट है आपकी 2, और ग्रेड पे देखिए सुपरवाइजर में आपका चाहे TO का हो, ठीक है, टेक कंट्रोल का हो S1 लेवल में, और साथ ही साथ जो A1 लेवल की सुपरवाइजर की पोस्ट है वो आपकी जो उसका पे स्केल है वो 27,600 से 95,910 रुपए की है। ठीक है, दूसरा आपका आता है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का। इसका जो पे स्केल है वो है 21,540 से 77,160 रुपए की, और इसका जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं पोस्ट वो है 12। फिर आप देख सकते हैं जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग एंड कंट्रोल में टोटल वैकेंसीज हैं 68। ठीक है, जूनियर टेक्नीशियन आपका फिटर में, इसमें टोटल वैकेंसीज हैं 3, और वेल्डर में आपकी हैं 1, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में आपकी वैकेंसीज हैं 3, और साथ ही साथ एक फायरमैन की भी पोस्ट है। ठीक है, इसमें आपकी 1 पोस्ट है, और इसका जो लेवल है आपका पे स्केल वो 18,780 से 67,390 रुपए। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है पोस्ट की। देखिए, सुपरवाइजर TO प्रिंटिंग का जो S1 लेवल की पोस्ट है, इसके लिए जो आपका क्वालिफिकेशन है मिनिमम, वो डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में होना चाहिए फर्स्ट क्लास, या फिर आपका फर्स्ट क्लास फुल टाइम अगर BTech या BE या BSc इन इंजीनियरिंग में हो, ठीक है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में, तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। सुपरवाइजर टेक्निकल कंट्रोल की जो पोस्ट है, इसके लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। आपका प्रिंटिंग में भी चलेगा, मैकेनिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास फर्स्ट क्लास में BTech BE या BSc इन इंजीनियरिंग हो, वो भी सेम ब्रांचेज में प्रिंटिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, CS, IT, ठीक है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका है जूनियर टेक्नीशियन। जूनियर टेक्नीशियन में प्रिंटिंग या कंट्रोल का जो पोस्ट है, उसमें आपके पास ITI होना चाहिए। ठीक है, NCBT से भी चल जाएगा और SCBT से भी चल जाएगा, लेकिन ट्रेड आपका क्या होना चाहिए, प्रिंटिंग का होना चाहिए। साथ ही साथ लिथो ऑफसेट मशीन माइंडर, ठीक है, लेटर प्रेस मशीन माइंडर या ऑफसेट प्रिंटिंग, प्लेट मेकिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, इन सब में आपका चल जाएगा। फिर फुल टाइम ITI इन प्लेट मेकर कम इम्पोजिटर, ये भी चलेगा, और साथ ही साथ हैंड कंपोजिंग, इन सब में आपका ITI हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास फुल टाइम डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, अगर हो तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग कैटेगरी में जो आपका जूनियर टेक्नीशियन फिटर की जो पोस्ट है, इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, आपका ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए NCBT या SCBT से, केवल और केवल फिटर ट्रेड में। फिर जूनियर टेक्नीशियन आपकी बेल्डर की जो पोस्ट आती है, इसमें सेम है वही चीज़, जैसे NCBT है या SCBT है, दोनों से आपका चलेगा, लेकिन बेल्डर ट्रेड में। ठीक है, जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए ITI आपका NCBT SCBT से इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन में चल जाएगा। फिर आपका देख लेते हैं यहाँ पे जो रिसोर्स मैनेजमेंट वाली पोस्ट है, इसको आप लोग नोटिफिकेशन में प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एप्लीकेशन स्टार्ट है 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में आपका फॉर्म भरा जाएगा। क्लोजिंग डेट आपका 15 अप्रैल रखा गया है। ठीक है, टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो मई या जून में आपका एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन फीस। एग्जामिनेशन फीस आप देखते हैं जनरल EWS OBC कैटेगरी के बच्चों के लिए 600 रुपये रखी गई है। बाकी SC ST और PWD बच्चे जो हैं उनके लिए 200 रुपये फीस रखी गई है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड है, इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप 3 साल के अंदर इस कंपनी को छोड़ते हैं तो आपको 2 लाख रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये आपका है बॉन्ड का क्राइटेरिया।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सुपरवाइजर टीओ प्रिंटिंग या टेक कंट्रोल की पोस्ट है, इसका जो एग्जाम पैटर्न है उसमें आपके 2 पार्ट में एग्जाम होंगे। ठीक है, 2 पार्ट में आपका सिलेबस रहेगा। पार्ट ए में आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स का, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग एप्टीट्यूड, 15-15 क्वेश्चन होंगे ईच सेगमेंट से और 15-15 मार्क्स के होंगे। ठीक है, टोटल इसके लिए आपको 60 मिनट मिलेगा। पार्ट बी में आपका टेक्निकल सब्जेक्ट होगा। ठीक है, जो आपका रिलेटेड ट्रेड है, ठीक है, ब्रांच है, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे। 60 क्वेश्चन इसमें आएंगे। ठीक है, 60 क्वेश्चन में आपका जो मार्क्स होगा वो आपका 90 नंबर का होगा और आपके लिए एग्जाम ड्यूरेशन इसमें भी आपका 60 मिनट का होगा। टोटल ड्यूरेशन आपका 2 घंटे का 120 मिनट का होगा। नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग कंट्रोल, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड फायरमैन। इसकी जो पोस्ट है, इन सब के लिए जो टेस्ट आपका होगा वो भी 2 पार्ट्स में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस, अरिथमेटिक एबिलिटी का होगा, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल्स के लिए होंगी और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, सबके 15-15 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। 60 मिनट का आपका एग्जाम होगा ये वाला। और पार्ट बी में आप देख सकते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट आपका होगा, आपके ट्रेड से रिलेटेड, और इसमें आपके 60 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क्स होगा यहाँ पे 90। ठीक है, और टोटल मिला के जो मार्क्स हो जाएंगे वो 150 हो जाएंगे, क्वेश्चन हो जाएंगे 120 और इसके लिए भी आपको मिलेगा 60 मिनट। टोटल मिला के आपको 120 मिनट का टाइम मिलेगा। नेक्स्ट है आपका ऑफिस असिस्टेंट का, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन। नेक्स्ट हम देख सकते हैं एग्जाम सेंटर के बारे में। देखिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर ऑल पोस्ट विल बी कंडक्टेड इन हैदराबाद में आपका एग्जाम सेंटर बनेगा, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, बेंगलुरु में एंड न्यू दिल्ली एनसीआर। ठीक है, उसके बाद एंड टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर ऑफिस असिस्टेंट विल बी कंडक्टेड एट हैदराबाद टेस्ट सेंटर ओनली। ठीक है, ये तो हो गया आपके एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में। नेक्स्ट है दोस्तों हाउ टू अप्लाई। यहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में देख सकते हैं, कैसे कैसे अप्लाई करना है। आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं कैसे कैसे अप्लाई करना है, एक एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों अपडेट पाते रहने के लिए प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर। इस तरह से और भी जो भी वैकेंसीज आएंगी उन सब के बारे में मैं आप लोगों को प्रॉपर अपडेट टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराते रहूंगा। अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।